हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में शेखर सर आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ रीजनिंग पढ़ाने के लिए। रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया जा रहा है। एक एक टाइप्स का आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। आप एक टेक्स्ट बुक रख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। वो सभी क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते हैं, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना या केवल दूरी ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए यहां से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रमेश उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। देखिए आप डायरेक्शन जानते हैं, डायरेक्शन आपको बताए जा चुके हैं, आप इसको जानते हैं। अब देख लीजिए, उत्तर इधर है, ऊपर है, दक्षिण नीचे है, पूर्व आपका इधर है और पश्चिम आपका इधर है। ये बात ध्यान रखिएगा, बस आपको वहां बताया जा चुका है। अब ये देखिए, इसको अंग्रेजी में नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। इतना आप जानते हैं। रमेश 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये दिया है, रमेश 8 किलोमीटर तरफ दक्षिण की ओर, 8 किलोमीटर रमेश दक्षिण की ओर जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहीं से चलाइए, 8 किलोमीटर रमेश यहाँ है, ये रमेश है। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। पश्चिम की ओर मुड़कर कितना चलते हैं? 3 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर है। ये आपका ऊपर से चले हैं नीचे, नीचे ही दक्षिण होता है। देखिए दक्षिण चलना है तो ऊपर से आप नीचे आएंगे। 8 किलोमीटर चले। पश्चिम देखिए आपका इधर है। दक्षिण से बात करें तो पश्चिम किधर है? दक्षिण से अगर ये बात करिएगा कि पश्चिम किधर है, तो दक्षिण देखिए पश्चिम इस साइड है, इस साइड है ना। तो अब 8 किलोमीटर चले हैं दक्षिण की तरफ, फिर वो मुड़कर 5 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम की ओर वो 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर देखिए पश्चिम से, ये पश्चिम है, पश्चिम से उत्तर जाना, उत्तर यहाँ ना, तो ऊपर जाएंगे आप, ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर जाइए। क्या किलोमीटर? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अंत में वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर। तो पूर्व दिशा की ओर चला और 3 किलोमीटर चला। देखिए ये 3 किलोमीटर है। अब देखिए उत्तर से पूरब जाना है, ये नॉर्थ है, तो इस साइड जाएंगे ना, तो ये आपका उत्तर यहाँ है, तो इस साइड जाएंगे, उत्तर ऊपर होता है, तो ये 3 किलोमीटर आप चल दिए। ये कितना हो गया आपका? 5 किलोमीटर हो गया। अब पूछा है, चला, रमेश शुरू से किस स्थान पर है? रमेश, रमेश की स्थिति अब एक्चुअल यहाँ है। रमेश यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पे, दैट मीन्स इस पॉइंट पे रमेश पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया रमेश। तो ये आप देखिए उत्तर है, ये उत्तर है इनका। इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? दक्षिणी होगा ना। देखिए उत्तर है, उत्तर से आप नीचे की ओर जाएंगे तो दक्षिणी आएंगे, ये डायरेक्शन दक्षिण का ही है ना। तो क्या है? अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण स्थान पे है। ये आपका उत्तर सही होगा। अपने प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान पे है? दक्षिण स्थान पर है। समझ में आया बात? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहां से फिर 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर जाता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? ये आपको फाइंड आउट करना है। अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और किस दूरी पे है? अविनाश 100 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है ना। आप फिर यहां देख लीजिए, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम। अब इन्होंने ये कहा कि अविनाश, अविनाश क्या करते हैं? सबसे पहले 100 मीटर दक्षिण की तरफ जाते हैं। अविनाश की एक्चुअल स्थिति ये है, यहां से ये 100 मीटर आगे,
100 मीटर दक्षिण, वहां से फिर वह 60 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं, फिर 30 मीटर पूरब की ओर जाते हैं। ये पूरा आपका स्थित 100 मीटर, ठीक है। फिर यहां से ये क्या करते हैं, यहां से फिर ये 60 मीटर उत्तर की ओर जाते हैं, तो आप ऊपर ही जाएंगे 60 मीटर, यहाँ मान लेते हैं। ये यहां से यहां तक 60 मीटर, फिर ये पहुंच गए, ये दक्षिण से फिर यहाँ पहुंच गए। अविनाश अब यहाँ आ गए, इसकी दूरी है 60 मीटर। अविनाश यहाँ पहुंच गए, फिर 30 मीटर पूरब की ओर जाता है। अब देखिए यहां से पूरब अगर आप जाएंगे, उत्तर से पूरब जाने के लिए डायरेक्शन आपका यही चाहिए, इस डायरेक्शन में जाएगा 30 मीटर। कितना जाएगा? 30 मीटर, ठीक है। इस पाई की थोड़ा सा मैं और बढ़ा लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, कोई वो नहीं। देखिए ये 60 तो यहाँ से यहाँ चल गया, अब ये 100 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ 40 बचेगा, बचेगा ना 40 मीटर। देखिए ये 40 मीटर हो गया, ये 60 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया। अब देखिए ये अविनाश यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पहुंच गए हैं। अब इसकी दूरी फाइंड करना है आपको, तो इसकी दूरी निकालने के लिए इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों जोड़ देंगे, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ के निकाल लेंगे, दूरी मिल जाएगी, दोनों जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में निकालते हैं 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, है ना। तो 40 30 कितना हो गया? ये 1600 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया? 900 हो गया 30 के स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना हो गया? 2500 हो गया। कितना हो गया? ये 50 हो गया, 50 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, ये 50 मीटर। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग हाइपोटेनियस के वर्ग के बराबर होता है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो आप अगर कोई नाम दे दे, यहाँ पे ए नाम दे दे, यहाँ पे बी दे दे, यहाँ सी दे दे, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए है, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी सी प्लस ए बी। आपको इतना याद करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, चूंकि अब ये देखिए यही नहीं लिखा गया है, ए स्क्वायर है। आप देखिए बीसी है 30, 30 का स्क्वायर यहाँ लिख लिया गया। एसी है 40, यहाँ से यहाँ तक 40 है, 40 के स्क्वायर लिख लिया गया, लिख लिया गया सब। जब इसका लिख लिएगा 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर, ये 1600 हो गया, 900 हो गया, 2500 हो गया, 2500 को बाहर निकालेंगे 50 मिल जाएगा। ये है बेसिक कंसेप्ट आपका। तो इतना क्यों लिखोगे आप जानते रहो ना कि आपको यही काम करना है, ठीक है। अब आप देखिए ये कहाँ से चला आया, अब ये यहाँ पे है भाई साहब, स्थिति इनकी यहाँ थी, तो यहाँ से हम एक पाई खींचेंगे, है ना। यहाँ से एक ऐसे ये पाई खींच लीजिए, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, आइए आप नीचे तक जाएंगे, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया ना। अब देखिए इसके बीच में है, इसके बीच में उत्तर और दक्षिण के बीच में है, ये उत्तर और दक्षिण के बीच में, तो उत्तर सॉरी ये किसके बीच में? सॉरी ये पूर्व और दक्षिण के बीच में है। किसके बीच में? पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया था, ये दक्षिण पूर्व है, 50 मीटर दक्षिण पूर्व है। आप यहाँ समझिए, स्थिति ये है कि यहाँ से आप पाई खींचेंगे, यहाँ से ये है, इसकी स्थिति इधर कहीं है, इधर इस साइड में ऐसे है, ये खींच लीजिए, यहाँ से एक पाई खींच लीजिए, ये आपका पूर्व यहाँ हो जाएगा और दक्षिण आपका यहाँ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में है, 20 दिशा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। वो अपने मूल दूरी से 50 मीटर दूरी दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है और फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है। देखिए आप यहाँ से डायरेक्शन बना लीजिए, हर एक क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। ये उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। उत्तर मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये मतलब आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है और फिर 6 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है। वो अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति देखिए यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति है, मैं नहीं,
ये उत्तर की ओर जाता है क्या किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ये उत्तर की ओर जाता है। 4 किलोमीटर ये उत्तर की ओर जाता है, चला गया। फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। उत्तर से पूर्व जाना है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। उत्तर से पूर्व जाना है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आप देखिए क्या किलोमीटर जाता है भैया? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जाता है। 6 किलोमीटर पूर्व जाता है और फिर 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। अब इसको 4 किलोमीटर उत्तर भेज दो। ये देखो 4 हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया, और ये 4 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है। व्यक्ति यहाँ था, ये मैन है, यहाँ से ठीक ऊपर गया, यहाँ पहुंच गया ना, 4 किलोमीटर उत्तर गया। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ है आदमी, यहाँ उत्तर जाना है तो ऊपर जाएगा, सीधी सीधी बात है। फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व जाता है। अब यहाँ से पूरब जाना है, उत्तर से डायरेक्शन इधर होगा, पूरब जाएगा। 6 किलोमीटर आ गया, पूर्व जाता है। और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर जाता है। पूरब से अगर उत्तर जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए डायरेक्शन इंडिकेशन वहां पे 4 किलोमीटर ऊपर चला गया। अब वो अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, जो उसका प्रस्थान स्थल है उससे वो कितना दूर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको यहां से यहां तक की दूरी आपको फाइंड करनी है ना। व्यक्ति यहाँ पे है ना, तो इसकी और इसकी दूरी कितनी होगी ये फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए ये दूरी तो आपको 6 किलोमीटर है। ये जो दूरी है, ये इधर की दूरी है, ये 4 है। तो इसकी दूरी निकालने के लिए 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये ना 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, है ना। 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 हो गया, अब प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो गया, यही हो जाएगा। ये दूरी आपको फाइंड करने के लिए तो 36 16 कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए, उसको निकाल लीजिए, आ जाएगा। जाता है ठीक 4 किलोमीटर तो जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व जाता है। 6 किलोमीटर पूर्व चला गया, फिर ठीक 4 किलोमीटर और प्रस्थान स्थल कितना दूर? इसका देखिए प्रस्थान स्थल ये है ना। ये आपने पूछा है प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, ये दूरी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्रस्थान स्थल से आपको कितना दूरी है आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए आदमी यहाँ पहुंच गया है ना। अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूरी पे है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये आप देखिए ऐसे कर लीजिए, ये आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। प्रस्थान स्थल से कितना दूरी पे है, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ये देखिए प्रस्थान स्थल से कितना दूरी है, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी मिलाएंगे तो आपको 6 किलोमीटर मिल जाएगा। और यहाँ से यहाँ दूरी आप मिलाएंगे तो आपको 4 किलोमीटर है। 6 4 10 4 14, सीधे ऐसे दूरी आपको निकालनी पड़ेगी और शॉर्टकट दूरियां यहाँ से नहीं मिल पाएगी। 6 4 10 4 14 ये आप निकाल सकते हैं, या तो एक प्रयास ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए 60 दूरी निकालना है ऐसे चल के। अगर हम ऐसे चल के निकालते हैं तो ये 6 हो जाएगा, हमारा 4 4 8 हो जाएगा। देखिए अब एक दूरी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि प्रारंभिक स्थल उसका यहाँ है इस व्यक्ति का। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक हम दूरी की बात करें, ये 4 किलोमीटर है और ये भी 4 किलोमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया। तो आप देखिए यहाँ से 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 64 प्लस 36 हो गया। 64 और 36 कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब बाहर निकालेंगे क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर और प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर है, ये आपकी दूरी मिल गई यहाँ से। इसको एक बार और देख लीजिए आप, और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये कहा कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है
व्यक्ति की स्थिति ये है, ये व्यक्ति है, ये 4 किलोमीटर उत्तर गया, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ से ये 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उत्तर से देखिए, यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, यहाँ से ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो आप ये जाता है इधर से, उत्तर से पूर्व जाना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और दक्षिण से उत्तर जाना है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पहुंच गया, ये पूर्व में जाता है, फिर वह 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, 4 किलोमीटर फिर ये ऊपर चला जाएगा, 4 किलोमीटर ये ऊपर चला जाएगा, 4 किलोमीटर, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये भी आपका कितना है, 4 किलोमीटर है, क्योंकि ये दूरी बराबर होगी, इसको दोनों को हम मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हम टोटल दूरी निकाल लें तो हमारा कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया टोटल दूरी। व्यक्ति अब यहाँ पहुंच गया ना, तो अब ये पूछा है कि व्यक्ति यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो आप ऐसे जोड़ेंगे 6 4 10 4 14 किलोमीटर, ऐसे नहीं होगा। अब दूरियां निकाला जाता है, सबसे कम से कम दूरी निकाली जाती है, इससे कम नहीं हो सकती है, वो दूरी निकाली जाती है सबसे कम। तो आप देखिए यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से देखिए एक पाई खींचिएगा, इसको मिला लीजिएगा। अब ये दूरी निकालने की, ये दूरी कितनी होगी आपकी, तो देखिए ये 4 4 8 ये हो गया, 6 ये हो गया। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको जो निकालने का तरीका है यहाँ पे, तो आप देखिए जैसे पाइथागोरस का प्रमेय है, इसको ए मान लें, इसको सी मान लें और इसको बी मान लें, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिए तरीका, ये जानना पड़ेगा आपको, जानते रहिए कैसे किया जाता है, बाकी आपको करना नहीं पड़ेगा, एक दो में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए BC का वैल्यू है 6 और AB का वैल्यू है 4 4 8, 4 ये 4 8, है ना। तो अंडर रूट AB की वैल्यू कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है 8 स्क्वायर और प्लस BC की वैल्यू 6 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 64 प्लस 36, कितना हो गया आपका 100 हो गया अंडर रूट। बाहर निकालें तो क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा, बाहर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये दूरी क्या होगी, 10 किलोमीटर, अपने प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ से जितना आपने किया है ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में केवल जैसे आप फिगर बना लीजिए, फिगर आपका बन गया तो आपको हमेशा स्पष्ट हो जाएगा करना क्या है। तो ये 4 4 8 किलोमीटर हो गया, ये 6 किलोमीटर हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, 64 में 36 जोड़िए आपको 100 मिल जाएगा, 100 की बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर है, अपने नियत स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर है। बस आपको यही करना था, आपको बताया इसलिए गया कि थोड़ी सी आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए बताया गया वो आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करिए इसको। राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। राम का घर आप देखिए यहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। राम अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाई। राम का घर यहाँ कहीं बना दिया जाए, राम कह रहे 10 किलोमीटर ये हो गया, 10 किलोमीटर साइकिल चलाया उन्होंने। फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर साइकिल चलाए। देखिए अब इधर से आपको दाएं मुड़ रहा है, आपको बताया गया था कि ये उत्तर से अगर दाएं मुड़ेंगे तो आप पूरब की ओर जाएंगे, अगर पूर्व से दाएं मुड़ेंगे आप इससे तो आप ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो आप नीचे, सॉरी
दाएं मुड़ेंगे तो नीचे, बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर। अब यहां से देखिए, ये आपको बताया गया था कि आप देखिए दक्षिण से किधर चला है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण से अगर दाएं मुड़ेंगे तो आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, दैट मीन्स पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। ये 6 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर चला, कितना चला आपका 6 किलोमीटर चला, साइकिल चलाई। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर दाएं मुड़ता है और वो 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब दाएं मुड़ा तो 10 किलोमीटर साइकिल चलवाई, किधर जाएंगे दाएं, इधर से। अब ये डायरेक्शन क्या हो गया इसका, पश्चिम हो गया, है ना। पश्चिम से दाएं आप जाएंगे तो ऊपर आपको जाना पड़ेगा, ऊपर भी जाएंगे तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर जाके साइकिल चलाई इन्होंने। फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर साइकिल चला दिया, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला दिया। अब ये उत्तर दिशा में जा रहा है, जब इसका बाएं मुड़ेगा तो ये फिर पश्चिम दिशा में जाएगा। कैसे जाएगा, ये कंसेप्ट आपको विधिवत पहले ही समझाया जा चुका है, दाएं बाएं आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये किधर चला जाएगा, इधर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर सीधे आपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी साइकिल चलानी पड़ेगी। आप देखिए, देख लीजिए कंसेप्ट, ये आपके सामने जो फिगर है ये पूरा बन गया है। ये फिगर पूरा, आप देखिए सीधे अपने घर पहुंचने के लिए से वो कितनी किलोमीटर दूरी साइकिल चलानी पड़ेगी, सीधे उसको अपने घर पहुंचना है। घर उसका यहाँ था ना, सीधे कितनी चलानी पड़ेगी, यही से वो चला था, यही चला था ना, यही चला था। आप देखिए यहाँ आना है फिर उसको, तो ये यही यहाँ पहुंच गया है, तो यहाँ से देखिए 15 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर होगा। तो कितना हो गया, 15 6 21, यहां से यहां तक दूरी, तो 21 किलोमीटर साइकिल उसको चलानी पड़ेगी अपने घर पहुंचने के लिए। एक बार और देख ले, राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाता है। राम का ये घर है, ये राम है, इनका घर है ये। अपने घर से ये 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं, ये दक्षिण की ओर अपना घर से 10 किलोमीटर यहाँ चले आए। फिर यहाँ से ये उन्होंने क्या किया, दाएं मुड़ते हैं, दक्षिण से दाएं आप जाएंगे तो आपको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। तो ये पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर आए। फिर आगे देखिए इन्होंने ये कहा चलाई, और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर फिर साइकिल चलाई। अब ये पश्चिम दिशा से अगर दाएं मुड़ना है तो आपको ऊपर उत्तर दिशा और उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर राइट जाएंगे, दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अब पश्चिम हो गया, इधर से ये पश्चिम डायरेक्शन हो गया। आप देखिए यहाँ से पश्चिम डायरेक्शन है, पश्चिम डायरेक्शन से अगर आपको दाएं मुड़ना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर गए थे आप उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ आ गया उत्तर, यहाँ से फिर बाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। आप देखिए उत्तर से आपको बाएं मुड़ना है तो आपको पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा और 15 किलोमीटर साइकिल चलाए। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी, क्योंकि घर इनका यहाँ है, तो ये 15 हो गया प्लस 6 हो गया, 21 किलोमीटर हो गया। ठीक है, देखिए सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर अपने दाईं ओर घूमकर 15 किलोमीटर जाता है। लास्ट, सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वह अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाता है, फिर वो एक बार अपने बाईं ओर घूमता है और 10 15 10 मीटर जाता है। वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है। देखिए सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। सरली देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप डायरेक्शन बना लीजिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। अब सरली 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। सरली मान लीजिए यहाँ पे उसका घर है, सरली का, या यही मान लीजिए ये सरली है। यहां से उत्तर की ओर कितना जाती है, 15 मीटर, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और फिर वह अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाता है। उत्तर से अगर दाएं जाएंगे आप, देखिए उत्तर से दाएं जाएंगे तो आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, मतलब पूरब की ओर जाना पड़ेगा। ये क्या किया, पूरब की ओर गया, क्या किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर जाता है पूरब की ओर, ये 15 किलोमीटर जाता है।
पूरब की ओर, फिर वह एक बार अपने बाईं ओर मुड़ता है। देखिए पूरब से अगर बाएं आपको मुड़ना है ना, बाएं मतलब लेफ्ट साइड मुड़ना है पूरब से आपको। और देखिए फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और घूमकर, सही, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर मुड़ता है, 10, 15 और 10 मीटर जाता है। अब इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर दे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, छोटा कर दे। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाता है आपको। ये देखिए सरली है, ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, 15 किलोमीटर चली गई, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, और फिर अपने दाईं ओर घूमकर 15 मीटर जाती है। इधर से उत्तर से दाएं जाएंगे तो आपको पूरब की ओर जाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर जाता है दाईं ओर घूमकर, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमता है। अब देखिए पूरब से अगर बाईं ओर घूमेंगे तो बाईं ओर जाने के लिए पूरब से आपको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, और ये जाती है यहां से, यहां से ये जाती है कितना, बाईं ओर घूमती है और 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर। अब ये उत्तर की ओर हो गया, फिर यहां से बाईं ओर घूमेगी 15 जाएगी, फिर यहां से बाईं ओर घूमी और 15 यहां चली आएगी, 15 किलोमीटर। ये देखिए उत्तर डायरेक्शन हो गया, ये ऊपर गई उत्तर, यहां से बाईं मुड़ रहा है तो आपको इधर जाना है, 15 किलोमीटर। फिर पश्चिम आ गया, फिर वह 10 मीटर जाता है, फिर पश्चिम से बाएं घूमेगा, पश्चिम से इसको बाएं घूमना है, तो देखिए ये पश्चिम दिशा से अगर बाएं जाएंगे, ये देखिए यल हो गया, बाएं घूमना है तो इसको नीचे आना पड़ेगा, पश्चिम दिशा आ गई, अब इससे बाएं घूमना है, पश्चिम से बाएं घूमना है ना। आप देखिए पश्चिम से बाएं घूमना है, फिर 10 मीटर बाईं ओर घूमती है, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी सरली, यही आ जाएगी, यहाँ पहुंच गई। अब पूछा है प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। इसकी प्रारंभिक स्थान क्या है, सरली के यहाँ था, यहाँ से यही जाएगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी 15 किलोमीटर है। सरली अपने प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर दूरी पर है, सरली अपने स्थान से 15 किलोमीटर दूरी पर है। अभी और क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे हर एक टाइप से, किताब से पढ़िए आप, बढ़िया क्वेश्चन लगाइए। पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।